हमारा जो खाते में जो सैलरी आते वो सैलरी हमको पूरा चाहिए, इसीलिए कंपनी हमें ट्रांसफर लेटर थमा दिया। हमारे सुपरवाइजर है स्टेशन पे, सुपरवाइजर से लेके ऊपर तक, लेकिन ये आवाज उठाने जाता है तो उसको नौकरी से निकालने का धमकी दिया जाता है। ट्रांसफर लेटर भी आ गया है। मेरा ट्रांसफर लेटर दे दिया है सबका पास। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 इंडिया और मैं हूं आपके साथ आस्था तिवारी। दिल्ली मेट्रो, जी हाँ, जब इसकी बात होती है तो अक्सर लोगों के मुख से हम यही सुनते हैं कि दिल्ली में मेट्रो की व्यवस्थाएं जो हैं बहुत अच्छी हैं। यहाँ पर काम बहुत बेहतरीन तरीके से होता है, यहाँ पे जो सारी सुविधाएं मिल रही हैं बहुत बेहतरीन। लेकिन कभी आपने सोचा है कि यहीं के कर्मचारियों के साथ किस तरीके का खेला हो रहा है? जी नहीं, लेकिन आज न्यूज़ 1 इंडिया आपको उस सच से रूबरू कराएगा कि किस तरीके से कर्मचारियों के साथ यहाँ पर संपूर्ण रूप से उनके वेतन को लेकर के तमाम चीज़ें जो हैं धोखेबाजी की जा रही है। कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो हैं ये सवाल खड़े कर रही हैं कि धोखाधड़ी है या जानबूझ करके आखिर इन लोगों पर इस तरह का दबाव बनाया जा रहा है। फिलहाल क्या मामला है, क्या कुछ बात है, वो हम आज यहीं के कर्मचारियों से बात करेंगे जो दिल्ली मेट्रो में काम भी करते हैं और क्या कुछ कहना है सबसे पहले जानेंगे और आपको बताएंगे कि आखिर क्या कुछ इनकी मांगे हैं और क्या कुछ वो अपनी परेशानियों को आज न्यूज़ 1 इंडिया के कैमरे पर बताएंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रतन दास, मैं नोएडा सेक्टर 52 मेट्रो स्टेशन दिल्ली मेट्रो स्टेशन में सफाई कर्मचारी हूँ। क्या कुछ आप किन परेशानियों के साथ आज यहाँ पर खड़े हैं और क्या कुछ मांगे हैं? हमारा मांगे है, हमारा जो खाते में जो सैलरी आते वो सैलरी हमको पूरा चाहिए। हमारा ये सैलरी से काट के पर मंथ 7,000 रुपये लिया जाता है और भर्ती के लिए भी 10,000 लिया। तो हमारा मांग यही है, हम DMR से हमें पूरा पैसा दे रहा है, हम 1 रुपया किसी को नहीं देंगे। यही मांग हमारा, और यही मांग करने गया बोलने गया, इसीलिए कंपनी हमें ट्रांसफर लेटर थमा दिया। अच्छा, मतलब कि आप लोगों की जो सैलरी है वो पूरी तरीके से क्या की जाती है, जो आती है उसका आधा पैसा ले लिया जाता है। तो सैलरी किस में, अकाउंट में आती है, कैश मिलती है? मैम अकाउंट में ही आती है, अकाउंट से निकाल के कैश में दिया जाता है। वो लोग ऑनलाइन टेंशन नहीं लेगा। अच्छा। मना करता है ऑनलाइन मत करो, निकाल के लेकर आओ, निकाल के कैश दिया करो। अच्छा, कैश कितना कैश लेते हैं? 7,000 तक ले लेते हैं मैम। सैलरी कितना है? सैलरी 17,000 कुछ रुपया है। 17,000 जो है मतलब कि जो आप काम करते हैं अकाउंट में आती है। हाँ जी मैम। उसके बाद जो है ये कौन अधिकारी लोग हैं जो आपसे पैसे लेते हैं, किसी का नाम बता सकते हैं? हम नाम बताएंगे मैम। हमारे सुपरवाइजर है स्टेशन पे, सुपरवाइजर से लेके ऊपर तक हमें बोला जाता है कि सुपरवाइजर के थ्रू बोला जाता है कि भाई तुम नहीं दोगे तो अगला आदमी तुम्हें काम करने नहीं देगा। दूसरी बात ये पैसा ऊपर तक जाता है। अब ऊपर कहाँ तक जाता है ये तो वो लोग बताएंगे खुद। जहाँ बात होती है कि भ्रष्टाचार खत्म हो रहा है, लेकिन भ्रष्टाचार में किस तरीके से दिल्ली मेट्रो लुप्त हो रहा है पूरी तरीके से संपूर्ण समझ में आ रहा है। हाँ मैम, ये सिर्फ M3S कंपनी का नहीं है, दिल्ली मेट्रो में जितना प्राइवेट कंपनी है ये सारा स्टेशन में एक ही हाल है। 10,000 11,000 इससे ज़्यादा कोई नहीं देता है। लेकिन सबका मैंने पूछा, बहुत सारा स्टेशन हो, खाता में उतना आता है लेकिन निकाल के दिया जाता है। लेकिन आवाज़ उठाने जाता है तो उसको नौकरी से निकालने का धमकी दिया जाता है। इसीलिए डर की वजह से कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है। लेकिन हम डर खत्म कर दिया, हमारा नौकरी तो एक तरफ से चला गया। हम इस लड़ाई को आगे तक लड़ते रहेंगे और हम जितना भाई बंधु मेट्रो में काम कर रहा है इसको सब न्याय दिला के रहेंगे। ठीक है, तो मतलब कि ये केवल आपके साथ में नहीं, तमाम कर्मचारी जो हैं उनके साथ ये हो रहा है। और अगर कोई आवाज़ उठाता है तो या तो ट्रांसफर या तो नौकरी से निकाल देने की बात कही जाती है। हाँ जी, ये नौकरी से निकालने की बात होती है कि सभी सैलरी अगर नहीं देता है कोई भी, या तो होल्ड कर दिया जाता है या तो हटा दिया जाता है। ये पूरी तरीके से हाँ, साफ तौर पर यहाँ पर जो मेरे साथ कर्मचारी हैं, आपको मैं बताना चाहूँगी कि दिल्ली मेट्रो में कार्यरत हैं, ये अपने काम करते हैं, लेकिन जो इनकी वेतन आता है वो तो अकाउंट में आता है, लेकिन उसके बाद अकाउंट्स में आने के बाद सैलरी का आधा भाग जो है वो अधिकारियों के जरिए जबरदस्ती दबाव बना करके मांग लिया जाता है। और अगर कोई व्यक्ति जो है बोलता है कि उसको पैसा नहीं देगा, उसके लिए आवाज़ उठाएगा, उसके खिलाफ कंप्लेन करवाएगा, तो या तो ट्रांसफर का हाथ में थमा दिया जाता है या फिर ट्रांसफर लेटर देखिए। हाँ, ये देखिए इनका जो है ट्रांसफर लेटर भी आ गया। मेरा ट्रांसफर लेटर दे दिया सबका पास। हम लोग विरोध किया, हमारा पास ट्रांसफर लेटर आ गया। ये देखो, हमें खोल करके दिखाइए। बताया नहीं है। अब ये देखिए, हमारे साथ जो है पांडव कुमार है, नहीं मालूम है। आवाज उठाने के बाद अब ये ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है, हम तो अनपढ़ गवार, हम पढ़े लिखे नहीं का आवाज उठाने का हमारा ये साझा है। हम दिल्ली मेट्रो का
बड़ा बड़ा अधिकारी जो कह रहे सर हम लोगों का बात सुनो और हमारा बातों में कितना सच्चाई है इसको जांच किया जाए तुरंत के तुरंत। अरे भ्रष्ट अधिकारी को जेल डालो और नौकरी से इसको बर्खास्त करो, यही हमारा मांग है। हमारे साथ ये मैम हम लोग 20-22 साल 25 साल से हम लोग नोएडा में रह रहे हैं। हम दिल्ली का कोई वैसा इलाका नहीं देखे हैं। हम वहाँ पे जाके कैसे बाल बच्चे लेके वहाँ पे ड्यूटी करें, कैसे जाके ड्यूटी करें? वो जवाब हमें ठीक है ट्रांसफ़र किया है, हमें लिखित में दे दे कि हम इस प्रकार से तुम्हें ट्रांसफ़र किया, हमें लिख के दे दे, हम ट्रांसफ़र ले लेंगे, लिख के तो दे दे। कोई रीजन नहीं बताएगा, ट्रांसफर लेटर आ गया, बता ही नहीं रहा, अभी तो ना लिखा ना कुछ। देखो आप देखो कोई रीजन लिखा है इसमें? कोई रीजन नहीं है कि किस बात से हमें ट्रांसफर किया जा रहा है। हमारा जो कंपनी का जो टीम लीडर महाजन, टीम लीडर का फील्ड मैनेजर अमन, ये कहता है तुम जहाँ जाना जहाँ जाओ सब हमारा जेब में है। ये इतना बड़ा बात कहता है, बताओ किसका दम पे कहता है ये बात? तक बोलता है कि पीएमओ हमारे जेब में है। कहते हैं कि पीएमओ जो है उनकी जेब में है। देखिए ये अधिकारियों की आवाजें हैं जो इस तरीके से बुलंद हो रही है। हमारे और एक बात और है, हम लोग जब ड्यूटी करते हैं तो ड्यूटी में भी हमारा कटौती हो रहे हैं। हाँ। सुपरवाइजर भी 2-3 हाजिरी 4 हाजिरी खा जाते हैं, गायब कर देते हैं। ये भी खेला अलग होता है, ये भी खेला अलग होता है। अलग अलग ये सब मिली सरकार है। ये लोग पीएम जेब में है, नहीं होता है। समझे ना, इसका भी शिकायत करते हैं तो ये लोग भी वही नाच दिखाते नचाते हैं। देखिए ये हमारे साथ कर्मचारी हैं और मैं आपको एक लोगों से और भी मिलवाना चाहूंगी जो इनकी लड़ाई लड़ रहे हैं। आप इधर आ जाइए, इनसे जानेंगे कि किस तरीके से आखिर इन लोगों की समस्या का समाधान हो सकता है। क्या नाम है मीडिया आपका? का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा मैं। मैडम आज बोलना चाहूँगा, दिल्ली मेट्रो में, पूरी दिल्ली मेट्रो भ्रष्टाचार में लिप्त है। इसमें बड़े बड़े अधिकारी एमडी लेवल के वो इसमें भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। आप अब ये बताइए, प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, तो कोई भी अगर गलत काम करता है उसको सजा मिलती है? तो ये अधिकारी कोई भी शिकायत जाएगी वो लीपापोती करके वहाँ भेज देते हैं। दिल्ली मेट्रो में टॉम ऑपरेटर हो 2 लाख रुपए लेते हैं। ये कैंसियस कंपनी है, उसमें 2 लाख रुपए से लेकर के 3 लाख रुपए को भर्ती का लिया जाता है। फिर उसके बाद रीजॉइनिंग का, जैसे उसको रिकॉल बताते हैं, रिकॉल के बाद रीजॉइनिंग का 2 लाख रुपए लिया जाता है। उसके बाद नौकरी से निकाल दिया जाता है। जो 3,000 से लेकर 18,000 रुपए जीएसटी के नाम पर देता है अपनी सैलरी से, उसको पूरी ड्यूटी मिलती है। और जिसको जो पैसा नहीं देता उसको ड्यूटी नहीं मिलती है। तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से यही कहना चाहूँगा, ये भ्रष्टाचार में लिप्त डीजीएम, एमडी और कंपनी के मालिक और मैनेजर तक लिप्त हैं। सुपरवाइजरों से लेकर के नीचे से लेकर के पैसा वसूला जाता है इन गरीब देखो मासूमों का। और हाउस कीपिंग से लेकर के गार्ड, सुपरवाइजर, मैनेजर, ये सब इनका शोषण करते हैं मिलके। और इनका शोषण जब बंद होगा, जब इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। अगर कार्रवाई नहीं होगी तो ये भ्रष्टाचार बिल्कुल बंद नहीं होगा। हमें तो देखो गुंडों द्वारा हमें पिटवाया गया, पुलिस से पीड़ित हमें नोएडा, दिल्ली, हरियाणा, गुड़गांव सब जगह की पुलिस मेरे पीछे लगा। मैं गलत नहीं हूँ। इन गरीबों की ताकत, इन गरीबों की दुआओं के लिए, गरीबों के न्याय के लिए मैं लड़ रहा हूँ। मेरे साथ परमात्मा है, माननीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद है। इनकी आवाज के लिए, इनकी बात मैं माननीय प्रधानमंत्री जी तक पहुँचाता रहूँगा। चाहे मुझे मार दो, चाहे कुछ भी कर दो। गरीबों का अगर मैंने साथ दिया है निस्वार्थ भावना से तो दूंगा। इनसे पूछिए, इनको भी धमकाया जाता है कि बबलू के पास बन जाओ। मैंने किसी से 1 रुपए लिया है? तुमसे कोई दबाव बनाया है? मैं निस्वार्थ, इन्होंने मेरी वीडियो देखे जो मेरे पास आए। मैं 8 महीने से इसी जंतर मंतर पर इनकी लड़ाई लड़ रहा हूँ। लड़ाई का कोई समाधान होता नहीं है। समाधान इसलिए नहीं होता है, ये नीचे से लेकर के पैसा एमडी तक जाता है। तो इसलिए जो एप्लीकेशन, जो भी माननीय प्रधानमंत्री जी ऑर्डर करते हैं, जो भी पुलिस प्रशासन ऑर्डर करता है, वो सिर्फ वहाँ माननीय एमडी साहब के और डीजीएम के पास जाता था। वो उनको हिस्सा जाता है। कॉन्टेक्ट में ले लो, उसके बाद भर्ती का ले लो, जितना भर्ती का पैसा जाता है हर महीने। ये टॉम ऑपरेटर में 2 से लड़के भर्ती करते हैं। 2 लाख से 2 से लड़कों का जोड़ लिए 4 करोड़ रुपया हो गया। 4 करोड़ रुपए में से 2 करोड़ सीधा एमडी के पास जाता है और बाकी का पैसा मालिक के पास जाता है। ये षड्यंत्र बहुत लंबे समय से चल रहा है। इनको कोई अभी तक सुधारने वाला मिला नहीं है। अब मुझको भी डाउन करना चाहते हैं कि मैं अगर चला जाऊंगा तो इन गरीबों के साथ ऐसा ही शोषण होता रहेगा। आप ये बताइए, अगर मैं नहीं होता तो आप पीएमओ तक पहुंच पाते? नहीं पहुंच पाते हम। आप कैसे आए मेरे पास, ये बताइए। आदमी आपका वीडियो देखे हैं, आदमी से मतलब जानकारी लिए हैं,
तो इंसाफ दिलाने वाला जो इनको होता भी है भड़काया जा रहा है कि बबलू आपको बेच देगा, बबलू कहीं से पैसे लेके बेच जाएगा। मगर मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहूंगा, मैं 8 महीने से लड़ाई लड़ रहा हूँ, एक भी कंपनी वाला एक भी प्रूफ दिखा दे तो तुम्हारा जूता मेरा सिर। मैं गरीबों की लड़ाई के लिए लड़ता रहूंगा, निस्वार्थ भावना से लड़ता रहूंगा और तब तक सांस नहीं लूंगा। तुम्हारी बेनामी संपत्ति, इनके पास बेनामी संपत्ति, किसी पैसे से कमाई हो इतनी संपत्ति है, इनकी जांच कराई जाए तो दूध का दूध इतनी मनीष सिसोदिया के पास नहीं निकले, इनके पास निकली। तो देखिए लगातार जो है सवाल वहीं का वहीं बना हुआ है और कहीं ना कहीं सोचने पर भी मजबूर कर रहा है कि दिल्ली मेट्रो की लगातार जिस तरीके से बातें निकल करके सामने आती है, लेकिन अंदर किस तरीके से उसके अंदर एक संपूर्ण रूप से कर्मचारियों के साथ शोषण हो रहा है, भ्रष्टाचार में अधिकारी किस तरीके से लिप्त है, वो भी साफ तौर पर समझ में आ रहा है। बहरहाल अब देखना होगा क्या कुछ इनका निष्कर्ष निकल करके सामने आता है। तब तक के लिए आप बने रहे न्यूज़ 1 इंडिया पर। कैमरा पर्सन अतुल के साथ आस्था तिवारी।